एक ऐसा योद्धा जिसने महज 12 साल की उम्र में एक जंगली और बिगड़ेल घोड़े को काबू में कर लिया और पूरी जिंदगी उस घोड़े को उसका साथी बन के रहना पड़ा। जिसने आजाम से लेकर अंग्रेजों तक सबका गुरूर मिट्टी में मिला दिया। जो 20 साल की उम्र में ही राजा बन गया और 32 साल की उम्र में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। जिसका साम्राज्य पश्चिम से लेकर पूर्व तक यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला था। जिसकी वजह से इसको सबसे प्रभावशाली राजाओं में से सबका सम्राट माना जाता था और उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर की जिद की कोई सीमा नहीं थी और जैसे जैसे जीतता गया वैसे वैसे वो आगे बढ़ता गया। कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। दोस्तों, एक बार सिकंदर भारत में सिंधु नदी के किनारे आ पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु और सिकंदर के बीच कुछ बातें हुई और सिकंदर ने उस साधु को वो जहां रहता था वहां आने का आदेश दिया। लेकिन फकीर बाबा अपने हिसाब से जीते थे। साधु ने तुरंत मना कर दिया और बोले, मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा। सिकंदर ने कहा, आप मुझे जानते भी हो मैं कौन हूं? इस पूरी दुनिया को जीतने वाला बादशाह, सम्राटों का सम्राट सिकंदर हूं मैं, और तुम मुझे मना कर रहे हो, तुझ फकीर। बाबा ने हंसते हुए कहा, राजाओं का राजा तो तू है, मैं नहीं। मैं तो मेरा खुद का सम्राट हूं। मुझे तेरे जैसे 100 सिकंदर भी हरा नहीं सकते। फिर साधु बाबा ने सिकंदर को कहा, चलो मैं तुमको एक सवाल पूछता हूं। सिकंदर ने कहा, पूछो। यहां तुम्हारे सामने तुमको ये थोड़ा सा सूखा रण दिख रहा है? सिकंदर ने कहा, हाँ दिख रहा है। अब तुम सिर्फ कल्पना करो कि ये सूखा रण बहुत ही बड़ा है जिसका कोई अंत नहीं है, इतना विशाल कि अगर तुमको इसे पार करना हो तो असंभव है। ये सुनते ही सिकंदर गहरी सोच में डूब गया। फिर साधु बोले, अब तुम उस रण में हो और तुमको बहुत ही जोर की प्यास लगी है। अब बताओ तुम क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, अरे बाबा, ये तो सोच के ही मेरा शरीर कांपने लगा है। सिकंदर ने कहा, मैं मेरे सैनिकों को आदेश दूंगा कि मुझे पानी पीना है। बाबा तुरंत बोले, नहीं नहीं, वहां तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई नहीं है। सिकंदर ने कहा, तो मैं फिर अपनी पूरी जान लगा दूंगा पानी ढूंढने में। फिर बाबा ने कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी वहां पानी तो नहीं मिलेगा। तो सिकंदर फिर सोच में पड़ गया। फिर साधु ने कहा, वहां मेरे पास एक गिलास पानी का है, वो भी पूरा भर के। तब सिकंदर ने कहा, तो वो पानी मैं आपसे जरूर मांगूंगा। साधु ने कहा, लेकिन वो पानी मैं तुमको ऐसे ही नहीं दूंगा, पानी के बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। सिकंदर ने कहा, आपको जो भी मांगना है वो मांगो, बस मुझे वो एक गिलास पानी का दे दो। साधु ने कहा, एक गिलास पानी के बदले में मुझे तुम्हारा आधा साम्राज्य चाहिए। सिकंदर ने कहा, मैं तुरंत मेरा आधा साम्राज्य दे दूंगा और तुरंत मेरी प्यास बुझाऊंगा। फिर बाबा ने कहा, लेकिन अब भी मुझे पानी नहीं देना है, मुझे तुम्हारा पूरा साम्राज्य चाहिए, तब मैं तुमको ये पानी दूंगा। सिकंदर ने कहा, तब भी मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा और तुमको तुरंत मेरा पूरा साम्राज्य दे दूंगा। साधु मुस्कुराने लगे और सिकंदर को कहा, देखा सिकंदर, तुम्हारे पूरे साम्राज्य की कीमत मेरे एक गिलास के पानी के बराबर की ही है। इतना सुनते ही सिकंदर बाबा के चरणों में गिर गया और वापस खाली हाथ लौट गया। अब सिकंदर को लगने लगा कि यह सब इतना भी जरूरी नहीं है जिंदगी जीने के लिए। और फिर जब सिकंदर की आखिरी सांसें चल रही थी तब उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि मैं पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ आया था
और मेरे पास सब होते हुए भी मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। फिर सिकंदर ने लिखा, मेरी अर्थी को चिता तक डॉक्टर ले जाएंगे ताकि दुनिया को पता चले कि मौत आने पर कोई भी डॉक्टर हमें बचा नहीं सकता। मेरी सारी दौलत को रास्ते में बिछा देना ताकि लोगों को एहसास हो कि मरने के बाद साथ में कुछ भी नहीं आता। मेरी अर्थी में मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर रखना ताकि लोगों को पता चले कि इंसान आता है तो खाली हाथ और जाता है तब भी खाली हाथ ही जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।